तनवीर भाई, शादाब ने इस वर्ल्ड कप में आके थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस की है, इज़ बीइंग प्रूविंग गुड। इंडिया के ख़िलाफ़ आपके पास लेफ़्ट हैंडर्स की भरमार है। शादाब खान और नवाज़, इन दोनों का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, किसी के लिए फिर एक्सक्यूजेस कोई नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अगर हम बाबर की बात करते हैं, शाहीन की बात करते हैं, तो फिर किसी की भी एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। चाहे सलमान है, चाहे फ़खर अगर खेला वो तो बखैर मुश्किल है, चाहे शादाब है, चाहे रिजवान, ये नवाज है, चाहे साइम है, चाहे फरहान है, अगर उस्मान खेलता वो, ठीक है भाई, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है। सबने परफॉर्म करना है। अगर एक ने नहीं किया, 10 बाकियों ने भी किया, तो फिर किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? यही होती है ना, जब भी कोई बड़ा मैच होता हम एक ओवर में मैच खत्म कर देते हैं, या हमारे लड़के परफॉर्म ही नहीं करते। ठीक है, हम मेंटली या फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं। हालांकि हम वही एशिया कप की बात करें तो हमने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जीत सकते थे। उसी मैच को लेके उसी किस्म की परफॉर्मेंस ज़हन में रखें कि यार हमने किस तरीके से इनको मुश्किल में डाला था। जब आप उस मैच की बात कर रहे हैं तो हेयर कम्स फ़हीम अशरफ। बिल्कुल, एक चीज, अब मतलब कि हम फ़हीम अशरफ को इंडिया के मैच के लिए रखे, आओ सर्किल में गेंद करो, पहला दूसरा बॉल स्लो वन करो तो वो मारेगा, आउट हो जाएगा। सरप्राइज एलिमेंट भी फ़हीम को रखा। अच्छा, एक चीज ज़हन में रखने की जरूरत है कि हम उसी ग्राउंड में मैच नहीं खेल रहे कि लोग कह रहे हैं एडवांटेज, हम उस विकेट पे मैच नहीं खेल रहे, हम एससीसी के ग्राउंड में 2 मैच खेल रहे हैं, वो वाला जिसमें जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ठीक है, ये प्रेमदासा का ग्राउंड है, इसमें आप मैच नहीं खेले अभी तक। ठीक है, ये समझ लें। ठीक है, आप जो एटमॉस्फेयर है, मौसम है, सब कुछ है, वो आपने एक फील किया हुआ 2 मैच खेल के, लेकिन उस विकेट पे आप नहीं खेले। ठीक है ना, इसका मतलब ये वो विकेट पाकिस्तान के लिए और श्रीलंका, इसके इंडिया के लिए, दोनों के लिए एक जैसी है। जिस तरह हम बात कर रहे थे ना, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया खेला था दुबई में, तो इंडिया को एडवांटेज था, वो खेल ही उधर रहा है, उन्हीं पिचेस पे खेल रहा है। इस बार ये यहाँ पे, और मुझे क्यों डाउट लग रहा है कि जिस तरीके से आज के मैच में आपने देखा ना, न्यूजीलैंड के और साउथ अफ्रीका के मैच में कोई स्पिन नहीं हो रहा था, बॉल फास्ट बॉलर ही खेले, 4-4 फास्ट बॉलर खेले दोनों तरफ से। ठीक है, अगर कल का विकेट अगर हमें नजर आता है कि यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप स्पिनर्स के साथ तो नहीं जाएंगे। सलमान अली आगा तो कैच पे पहले मैच पे इतना घास छोड़ा, आप अगर स्पिनर के साथ 5-5 स्पिनर के साथ तो नहीं जाएंगे, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, मिर्जा को डालेंगे या शाहीन को डालेंगे, इसको नसीम को। ठीक है, फ़हीम और शाहीन तो है आपके पास, तो फिर आपको किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? आपको उस्मान तारिक तो खेलेगा, फिर इब्रार को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, बैटिंग में से तो आप किसी को नहीं कर सकते, या आप बैटिंग में रिस्क लेके आप बोले जी उस्मान खान को हम रेस्ट करवाते हैं, क्योंकि बैटिंग में जो वीक ऑप्शन हमें नजर आ रहा है वो उस्मान ही नजर आ रहा है, उसको हम ड्रॉप करते हैं तो हम एक फास्ट बॉलर लेके आ जाते हैं। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि फास्ट बॉलिंग में हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्योंकि शाहीन को रन्स भी हो रहे हैं, फ़हीम से 2 मैचेस में आपने गेंद नहीं करवाई हुई, डायरेक्ट आप इंडिया के मैच में उसको दे देंगे। नेट प्रैक्टिस और होती है, मैच और होता है, नसीम शाह को आप डालते हैं, वो कोई मैच नहीं खेला हुआ, तो फिर आप 2-2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खिलाएंगे, सलमान को भी लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नजर आती है। और मुझे लगता है कि कल का जो विकेट होगा ना, वो इतना ज्यादा, शायद मुझे ऐसा लगे, क्योंकि ये विकेट आप बायलैटरल सीरीज नहीं, आईसीसी बनाता है। ठीक है, जितने भी इनको हम सीधा कर लें, ये सीधे होने वाले नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।